अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है ऑयल से। ऑयल के रोले जो है ना वो बस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जाकर जो है ना ऑयल लेकर आ जाती हूँ। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ा, मैं दिया पे आ गई थी, एक दो चीज़ें लेनी थी और स्पेशली मुझे ऑयल देखना था कि अगर आया हो यहाँ पर या मिले तो मैं कुछ तो ले लूँ, मतलब एक दो बॉटल्स ही चाहे मिल जाए। लेकिन जैसा कि आपने देखा नहीं था यहाँ पर सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, तो मैंने जो है ना ये फिर ऑलिव ऑयल ही ले लिया था। इस पे 20% डिस्काउंट लगा हुआ था, क्योंकि जैसे ही सनफ्लावर कुकिंग ऑयल महंगा हुआ है ना या फिर नहीं मिल रहा है, इसी के साथ ही जो है ना अभी ऑलिव ऑयल के भी प्राइस जो है ना वो बस ऊपर जाते जा रहे हैं। इसके अलावा मंडे को जो है ना वो भी हड़ताल है यहाँ पर। कम्युनिस की जो सामान लाते ले जाते हैं ना बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं वो, तो उनकी भी हड़ताल है। तो मंडे को वो भी ज़ाहिर सी बात है फिर काम नहीं करेंगे, तो बहुत सारा जो है ना चीज़ों की शॉर्टेज होगी। कोई भी चीज़ें जो है ना मार्केट से मे भी अवेलेबल ना हो कुछ चीज़ें, तो मैं थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी ज़रूरी वही ले ली हैं। मैं ज़्यादा सामान जो है ना लेकर घर में स्टॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि शुरू से मतलब आदत है। बिल्कुल साथ साथ ही बिल्कुल करीबी जो है मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, तो वहाँ से इजीली जो है ना हर चीज़ मिल जाती है। तो हम टाइम के टाइम जो जैसे ही ज़रूरत पड़ती है ना ले लेते हैं। तो जी घर में आ चुकी हूँ और आते ही जो है ना मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ एज़ यूजुअल। हमेशा जो है ना मतलब अगर मुझे पता हो कि मैंने बनाना क्या है तो मैं नाश्ता बाद में करती हूँ, पहले जो है ना मैं खाना बना लेती हूँ। तो अभी मैं जब सामान लेने गई थी, साथ ही फिर मैं मरोकी की शॉप से जो है वो लेकर आ गई थी, चिकन भी लेकर आ गई थी। तो आज मुझे पता था मैंने बनाना है चिकन। स्कूल से वापसी पे ना मैं सोचती हुई आई थी कि मैं आज क्या बनाऊँ। तो मैं बना रही हूँ अचार गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी रेडी हुई थी। मैंने रिकॉर्ड भी कर ली थी और सोचा आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। आज के व्लॉग में ना 2 रेसिपीज़ हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा यमीएस्ट हैं। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से रेसिपीज़ को देखना है और फिर ट्राई भी ज़रूर करना है। तो खैर सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, बातों बातों में रेसिपी जो है ना बहुत आगे आ चुकी है। तो ऑयल लिया था, उसमें मैंने मोटी इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा डाला था और उनको थोड़ा सा जो है ना मैंने ऑयल में मतलब फ्राई कर लिया था। साथ में मैंने 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा भी डाला था, साबुत ज़ीरा ही। और उसके बाद मैंने चिकन ऐड करके तो इसको थोड़ा सा जो है ना फ्राई कर लिया था, लाइक कलर चेंज होने तक। जैसे ही इसका कलर थोड़ा गोल्डन हुआ था तो मैंने इसके अंदर जो है ना प्याज चॉप करके डाल दिए थे, चॉपर में बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिए थे, वो डाले हैं। और उसको जो है ना अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे ताकि प्याज़ों का पानी ड्राई हो जाए। और साथ ही फिर मैंने अदरक और लहसुन जो है वो भी इसी तरह चॉप करके डाल लिए थे। और अभी देखें मसाले का कलर जो है ना टोटली चेंज हो चुका है, अच्छे से जो है ना ये जितने प्याज और अदरक लहसुन वगैरह डाला था ना वो भुन चुका है। तो उसके बाद जो है अभी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अचार गोश्त मसाला, जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर में इसमें ऐड किया है। इसके अलावा ना मैंने और कोई भी इसमें मसाले जो है ना एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं, लाइक लाल मिर्च हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। जस्ट जो है ये रेडीमेड अचार गोश्त मसाला है वो मैंने ऐड किया है और इसको थोड़ा सा मतलब मिक्स करेंगे। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपनी ज़ाहिर सी बात है चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर जो है इसके अंदर नमक डाला है और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। और जी जैसे इसका मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है तो अभी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक जाएं और पानी वगैरह जो टमाटरों का निकलता है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। चिकन मैं बहुत कम बनाती हूँ मेरे ख़्याल में, क्योंकि चिकन जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बाकियों को भी ना घर में बच्चों को पसंद है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी रेसिपी जो है ना वो डिफरेंट ही हो, मतलब सेम एक ही चीज़ ना हो। हर बार ट्राई करती हूँ चेंज कर करके ताकि अच्छे से मतलब खाने का दिल करे। तो अभी यहाँ पे हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से रेडी हो चुका था। तो मैंने एंड पे जो है ना थोड़ा बस इसको फ्लेम ऑफ करने से कोई 2-3 मिनट पहले इसमें जस्ट जो है ना योगर्ट ऐड किया है और इसको मिक्स करेंगे, लाइक हाई फ्लेम पे ना इसको भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि जो है ना अच्छा सा हमारा मसाला जो है ना वो रेडी हो जाए चिकन में। और जी ये है इसकी फाइनल लुक, देखें किस कदर मज़ेदार लग रहा है। और अभी जस्ट इसको मैं गार्निश करूँगी हरे धनिया के साथ। और हरी मिर्चें जो है ना मैंने दरमियान से काट ली हैं। इसके अंदर मसाला नहीं मैंने भरा है, क्योंकि एक्स्ट्रा मसाला जो होता है ना वो कच्चा सा लगता है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। और जी अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। पहले मम्मी साहब को लिया और ये इसी बात पे नाराज़ हैं कि आप मुझे लेने क्यों आई हैं, मैंने तो पापा के साथ जाना था। अभी जो है ना ज़्यादातर और तकरीबन हर रोज़ हस्बैंड ही इनको वापसी पर लेकर जाते हैं स्कूल से, तो ये बस इसी बात पे नाराज़ था। मैंने कहा चलो उठा लेती हूँ, बारिश हो रही है, नीचे आ जाओ। अम्ब्रेला के नीचे आया और ना ही जो है ना कहते हैं मैंने गोदी में आना है। मैंने बोला चलो बस पे बैठ जाओ, हम जल्दी से पहुँच जाएंगे, बारिश हो रही है भीग जाओगे। लेकिन कोई बात इस बच्चे ने मेरी नहीं मानी और नाराज़ होकर बस मर्ज़ी से
आहिस्ता आहिस्ता चिंटी की तरह चलते हुए जा रहा था। गोगलू सी गोगलू नो के सबलार आज उठा लूँ, थके हुए मेरा बेटा। उठा लूँ ते कोको बेबी। बेबी ने कानों में ना रुई ठूसी हुई है, बात नहीं सुननी, जवाब नहीं देना। इधर आओ, राया से पार कर देती है। नो गुगलू ऊपर ना चढ़ना, ऐसा मुखा दो तो दो वाले, गिर सकते हो बेबी। ये देखो कितने प्यारे फ्लावर्स आए हैं घर पर। चल पड़ो प्लीज। नो por qué no। भाग गए हो? बैग मुझे दे दो, हैं? बैग मुझे दे दो। नो तेलो लिब्रो ले आओ ना, जो लेने जा रहे थे। पहले वाली तो आपने वापस। सोलो सीता लेंगे वाले, आज नहीं कोरतार करवाएंगे। अभी हम जा रहे हैं जी मोमिन के लिए ना अपॉइंटमेंट लेना है, बाल कटवाने। क्या कोरके नो कह रहे? फिर मैं पोनी बनाया करूंगी लड़कियों की तरह। ओके, इतने बड़े बड़े बाल हो गए, पापा रोज डांटते हैं जाके बाल कटवाओ। अभी हम सोलो सीता लेंगे वाले, कोरतार नहीं करवाएंगे अभी। ओके बेबी। होला बुenas। Bien. Quiero cita. ¿Cómo que no quieres? Igualmente. मोमिन अंदर ही नहीं आना चाहता। लगता है उसको भी काट देगी पेलो। ¿Qué? पेलो no quieres cortar? मैंने ले लिया सीता, अभी मारते इसको काटेंगे, ठीक है? वामोस। देखो कितने बड़े बाल हुए हैं लड़कियों जैसे। मीरा इतना प्यारा आज का दिन है ना, माशाल्लाह। बहुत अच्छी सी धूप चढ़ी है और रश देखें बाहर कितना ज़्यादा है आज। पार्क में भी बच्चे भी। वो तो शाम को खुलती है ना। जाते हैं। अजलान किधर गया? अजलान वो ग्राउंड में अपने दोस्त आए हैं, उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है। खाली नहीं है जो। तो जी अभी हम आ गए चाइनीज शॉप पे। लड़ाई को चाहिए कुछ इस तरह के। ये कलर हैं, इसमें ब्लैक है, पिंक है, पर्पल भी है, ऑरेंज, रेड है। ये रोस है। ये वाला छोटा लेना है। देता हूँ उस कलर से। ये पिंक भी है, छोटे वाला लाइट पिंक। चलो फिर ये ले लो। जी एक चूचे भी ले सकते हैं। चूचे से अच्छी नहीं होती मेरे बेटा, आपको पता है ना। बोल सुनो। तो जी जैसे कि मौसम आज बहुत ही प्यारा है। सुबह से ही पता चल रहा था कि आज का दिन जो है ना बहुत ही खूबसूरत सा होने वाला है। धूप निकलने वाली, जिस दिन धूप निकलती है ना वो हमारे लिए ईद का दिन होता है, सर्दियों में स्पेशली। तो आज बड़ी मज़े की धूप निकली है, तो हम बस नाश्ता वगैरह किया और छोटे मोटे काम ख़त्म किए और बच्चों को लेकर मैं आ गई थी पार्क। और यहाँ पर काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया बच्चों के साथ धूप में। हवा भी नहीं थी। मज़े की बात ये थी,
मोमिन का फ्रेंड भी आया हुआ था पार्क में, तो इन दोनों ने मिलकर जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जी अभी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ काले चने की चाट, जो कि बहुत ही यमी एस्ट और हेल्दी होती है। काले चने आपको पता है बहुत ही मतलब हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली डाइट वगैरह में। तो काले चने हैं मेरे पास और इमली का पानी है जो मैंने इमली भिगो कर रखी हुई थी। आलू जो है ना मैंने यहाँ पर 2 बॉयल कर लिए हैं। और ये चने जो है ना ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे कुछ दिन पहले, जो कि मैंने बनाए थे ना चने, तो थोड़े से मैंने बचा लिए थे इसी नीयत से कि मैं इनकी चाट बनाऊँगी। लेकिन तब मेरा दिल नहीं किया था तो मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। अभी मैं सुबह से निकाल गई थी ताकि ये डिफ्रोज़ हो जाए, लेकिन अभी भी जो है ना इनके अंदर मतलब काफ़ी बर्फ़ सी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको गर्म कर लेती हूँ। इनको फ्रीज़ जब किया था तो इन्हीं के पानी के साथ, जिसमें बॉयल किया था ना, वो पानी के साथ ही मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर योगर्ट लिया है, बाउल में डाल लिया है। तकरीबन 125 ग्राम ये योगर्ट था, या फिर अगर चम्मच के हिसाब से देखें तो 3 to 4 टेबल स्पून है। और इसके साथ जो है मैंने चाट मसाला ऐड किया। यहाँ पर चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को स्पाइसी पसंद होता है और किसी को जो है वो नॉर्मल। तो मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं इसमें काफ़ी सारा जो है ना चाट मसाला ऐड करती हूँ। तो साथ ही मैंने आधा लेमन लिया जो कि बहुत बड़े साइज़ का है, तो उसका जूस जो है ना मैंने निकाल के यहाँ पर डाल लिया। और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक जो है ना एक तो इमली में भी होता है, और दूसरे नंबर पर जब मैंने बॉयल किए थे चने तब भी मैंने नमक डाला था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इमली का पानी डाल लिया जो कि हाफ़ कप है। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने इमली जो है भिगो कर रखी थी, और उसको अच्छे से उसके जो बीज वगैरह हैं वो मैंने निकाल लिए थे। और अभी ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और जी अभी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चने, जो कि अभी थोड़े से गर्म ही हैं, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है और ठंडे भी नहीं है। इनके पानी के साथ ही मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि मैं जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और साथ में कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें पोटैटो है, 2 मैंने बॉयल किए थे लेकिन मैंने इसके अंदर 1 ही डाला है। और हाफ़ जो है इसके अंदर मैंने क्यूकम्बर डाल दिया है, और हाफ़ अनियन जो है वो बारीक जो है ना चॉप्ड करके मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा जो है वो लेटुस है, और साथ जो है आधी जो है हरी मिर्च है जो कि तीखी वाली होती है। टमाटर मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था टमाटर खाने का, तो अगर आप चाहें तो इसके साथ जो है टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। और जी अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको सर्विंग डिश में मैं निकाल लूँगी, और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं ज़रूर बनाकर। बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी, और रमज़ान में स्पेशली जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार और लाइट वेट सी लगती है। और जी इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक करना है। लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वो भी बिल्कुल फ्री है, उस पर बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। माओ ने बच्चों मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।